सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। हमारा अधिगम टॉपिक चल रहा है सीडीपी के अंतर्गत यूपी टेट सीटेट के लिए, और हमने अधिगम में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, जैसे कि अधिगम क्या होता है, ठीक है। अधिगम की हमने परिभाषा पढ़ ली, ठीक है। अधिगम के हमने प्रकार पढ़ लिया है, विधियाँ पढ़ ली हैं, ठीक है, पक्ष पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन है अधिगम संबंधी, ठीक है, जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। हर एग्जाम मतलब टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाएगा अधिगम के जो मनोवैज्ञानिक से कथन है, ठीक है, उनके बारे में पूछा जाता है। वही मैंने आज लिए हैं, उसके बाद हम अब आगे की चीज़ें कराएंगे। ओके, तो एक बार आप पहले शेयर करके आइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चे, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लगता है किसी भी लेक्चर में, ठीक है, आप कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स लेके जो कुछ नहीं समझ में आ रहा, या फिर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है इस टॉपिक से, तो आप जाइए अपना क्वेश्चन लीजिए और उसका फ़ोटो क्लिक करके आप टेलीग्राम पे डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक पे मुझे सेव मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका डाउट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अधिगम संबंधी जो मनोवैज्ञानिक कथन है उन्हीं की बात कर लेते हैं। ओके, क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या बोला था? आदत अभिवृत्ति ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बोला था आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। अभिवृत्ति का बच्चे मतलब होता है हमारी मानसिक स्थिति, हमारा नज़रिया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए थोड़ी अच्छी है, मतलब 50% अच्छी है, हो चुकी है प्रिपरेशन, और 50% नहीं है, तो एक बच्चा वो साइकोलॉजिकल प्रेशर लेके क्या बोलेगा, यार मेरी तो 85% तैयारी है ना। वही दूसरा बच्चा ऐसे सोचेगा, अरे यार 50% तो मेरा तैयारी है, 50 और कर लेंगे हम तो टॉप करेंगे, है ना। तो ये होता है नज़रिया, ये होता है हमारा दृष्टिकोण चीज़ों को देखने का, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अभिवृत्ति या हमारी मानसिक स्थिति, ठीक है। चीज़ों को हम दो तरीके से देख सकते हैं भाई। किसी भी समस्या को हम क्या, या तो हम समस्या की तरह ट्रीट करेंगे, या फिर हम एक समस्या को अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे कि हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है हर हालत में, और इस परिस्थिति में रहकर भी हमें अच्छा करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो दो दृष्टिकोण होते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना क्या होता है? अधिगम होता है। आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या होता है? लर्निंग होता है, अधिगम होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? कुछ नहीं याद करना है, बस आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, तीन चीजें याद करनी है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना क्या है? अधिगम है, लर्निंग है, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला था। गिलफोर्ड, अगर हम गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड ने बोला था व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अच्छा, आप ही सोचो बच्चे, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कैसे आ सकता है? मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि व्यवहार के कारण ही हमारा व्यवहार बदल रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, व्यवहार के कारण भी हमारा व्यवहार बदलता है। कैसे बदलता है मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके व्यवहार में है पढ़ना, डेली आपका रूटीन है पढ़ना, आप सालों से पढ़ते आए हो, ये चीज़ें आपके व्यवहार में है। जैसे मैं हूँ, मैं बिना पढ़े रह ही नहीं सकती हूँ, है ना। तो मान लीजिए आपके व्यवहार में क्या है? रीडिंग करना, बुक रीड करना, नॉवेल रीड करना, ठीक है। लेकिन उसी व्यवहार के कारण जब आपके बिहेवियर में चेंज आने लगे, उसे लर्निंग कहेंगे। जैसे कि आप में से किसी की आदत है बुक रीडिंग करना, आप एक बुक रीड करते हो, हफ्ते में एक नॉवेल पढ़ लेते हो, ठीक है। अभी उसी नॉवेल को पढ़ के आपकी जब विचारधारा परिवर्तित हो जाए, आपके आचरण सुधरने लगे, आप लोगों में सेवा भाव का विचार आने लगे,
लोगों के प्रति समर्पण का विचार आना हो शुरू हो जाए, आपका मानसिक डेवलपमेंट शुरू हो जाए, है ना, तो इससे क्या कहेंगे, ये चेंज हो रहा है ना आपके। और ये कैसे चेंज हो रहा है, ये व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है ना। आपका एक व्यवहार क्या है, किताब पढ़ना, पढ़ाई करना, लेकिन उसी व्यवहार के कारण आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। कैसे, बुक पढ़ के आप चेंज हो रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ, व्यवहार के कारण व्यवहार में चेंज हो रहा है। राइट, समझ में आया आपको? समझ में आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, लाइक तो बनता है ना, है ना। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है हमारा, आज तो हमारे हाथ में देखिए इंक वगैरह लगी रखी है। नेक्स्ट कथन है, विलियम वुडवर्थ ने ऐसा बोला था, वुडवर्थ, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से आगे, ठीक है। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। जब हम रोज नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी, नया आविष्कार, आप मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, आपने टेक्निकली कुछ मतलब कोई डिप्लोमा किया है, प्रशिक्षण किया है, ये तो लर्निंग हो गई ना। लेकिन उसी के कारण एक आप नया ऐप बना दो, नई टेक्नोलॉजी ला दो, है ना, सहजता आने लगे उसी लर्निंग से, तो वो क्या है, नया ज्ञान है ना। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के शायद एक टीचर थे, अजीत सिंह नाम था ना, जिनको विश्व टेक्नोलॉजी का पुरस्कार मिला था, जिन्होंने बुक्स में एक सेंसर, बुक्स को स्कैन करके एक सेंसर की टेक्नोलॉजी लाई थी। करंट का क्वेश्चन है, उन्होंने क्या किया था, वो एक टीचर थे, प्राइमरी टीचर थे, जैसे सब होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने बुक रीडिंग में एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया, जिनके लिए उनको शायद 1 करोड़ या समथिंग का पुरस्कार भी दिया गया था, है ना, रिवॉर्ड भी दिया गया था इस बात के लिए, है ना। तो वो क्या था, नवीन ज्ञान नई प्रक्रियाओं का अर्जन। भाई आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे पढ़ा रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, खोज कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, ठीक है। अभी भाई पढ़ाना तो 2 तरीके से पढ़ाना होता है, या तो आप 2 का 2 2 दूनी 4 वही रटंत विद्या कराते रहो, या तो फिर आप बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाओ, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, कुछ नया इनोवेशन लेके आओ, कुछ क्रिएटिविटी लेके आओ, है ना। तो काम को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम अपने काम को एंजॉय करते हुए उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं, उसमें इनोवेशन ला सकते हैं, या फिर काम तो चल ही रहा है उस हिसाब से कर सकते हैं। राइट, तो क्या है, विलियम वुडवर्थ ने बोला था, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या है, अधिगम है। राइट, ये हो गया आपका गेट्स। अब हम बात करते हैं गेट्स की। गेट्स ने बोला था, अनुभव प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आए आप लिख लेना भाई, आए मैंने छोड़ दिया है तो आप, है ना, ठीक है। तो अनुभव प्रशिक्षण के कारण जो हमारे व्यवहार में चेंज आता है, किसी चीज़ का जब हमें अनुभव प्राप्त होता है, मान लीजिए कि मान लीजिए आप एक टीचर हो, लेकिन आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, ठीक है, आपने प्रशिक्षण तो लिया है, ठीक है, ये क्या है, अनुभव प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ठीक है। आपने प्रशिक्षण ले लिया अधिगम, वो B.Ed BTC का, ठीक है, लेकिन जब तक आपकी टीचिंग नहीं लगेगी, आप पढ़ाने नहीं जाओगे। 1-1 महीने की टीचिंग क्यों लगती है हर सेमेस्टर में, ताकि आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिल सके। सिर्फ डिप्लोमा से ही थोड़ी ना, आप प्रैक्टिकली पढ़ा के तो देखो आपको कैसा लगता है। क्यों भेजा जाता है 1 महीने की इंटर्नशिप के लिए हर सेमेस्टर में, ताकि आप टीचिंग का अनुभव प्राप्त कर सकें। राइट, है ना, उसे ही क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। तो अनुभव प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। ऐसा किसने बोला था, गेट्स ने बोला था, ठीक है। तो अनुभव प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे, ठीक है। अनुभव कैसा अनुभव, जो हर सेमेस्टर में आप टीचिंग करने जा रहे हो, एक महीने की, वो क्या है, आपको एक्सपीरियंस दिलाना है टीचिंग का, इसलिए टीचिंग लग रही है। प्रशिक्षण क्या, आप B.Ed BTC DLED और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या ले रहे हो, प्रशिक्षण ले रहे हो ना। तो इन सबको क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आप बताइए, अच्छा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं पढ़ा रही,
ठीक है, तो बोलेंगे ना, समझ में आया आपको, राइट। B.F. स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, इनका पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने बोला था अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्या बोला था? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक है, उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ठीक है। आपको नोट करना है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा अधिगम का मुझसे रुक जाइए, थोड़ा सा अधिगम का पूरा टॉपिक पढ़िए, फिर जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखना, आपके सब सवाल सही हो जाएंगे। और आपका सबसे बड़ी बात पता क्या है, आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी सही होगा। ये सब तो सही हो ही जाएंगे, काहे कि ये तो आप याद करोगे, पढ़ोगे, है ना। आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सही होने लगेंगे, ये फायदा होता है अच्छे से पढ़ने का, है ना। वैसे तो आप प्रीवियस ईयर भी रट लोगे, कुछ थोड़े बहुत नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, राइट। तो क्या है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। अधिगम के माध्यम से क्या है, हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर मतलब अनुकूलन की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, अधिगम कहेंगे। ये सारे आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं रफ ही कर देती हूँ ना, हाथ से ही रफ करना पड़ेगा क्योंकि फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर मैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, समझ में आता है कि नहीं आता? अच्छा, मेरे पढ़ाने से किसको किसको समझ में आता है, जरा कमेंट करके बताओ, देखें तो आखिर किस बच्चे को समझ में आ रहा। अच्छा, जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करके बताएगा मुझे, ठीक है। तो फिर मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा भाई, मैं कुछ चेंज करके लाऊंगी, है ना। तो आप लोग बताइए किसको किसको समझ में आ रहा है, वो यस यस करके कमेंट करेगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बोलेगा मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे, है ना। दोनों बच्चे कमेंट करेंगे, कमेंट सबको करना है। जिसको समझ में आ रहा है वो भी करेगा और जिसको नहीं आ रहा है वो भी करेगा, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे अधिगम के वक्र, ठीक है। अधिगम के वक्र पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। अधिगम के वक्र, ठीक है, ये क्या है, ये अधिगम के वक्र हैं। अच्छा, एक बात बताइए बेटा, एक बात आपसे पूछ रही हूँ, एक बात बताइए, कभी कभी आप जो है 1 घंटे में एक पाठ याद कर लेते हो, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी आप क्या करते हो, 1 घंटे में एक पाठ याद कर लेते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटे में आप 5 पाठ याद कर लेते हो, ठीक है। और कभी कभी आपसे क्या होता है, 1 घंटे में आपसे आधा पाठ नहीं याद होता है। ये क्या है बताइए, ये क्या है? देखो बच्चे, इसे ही हम अधिगम का पठार बोलते हैं। अभी मैं समझाती हूँ कैसे, ठीक है। अधिगम के पठार में अगर हम बात करेंगे, सरल रेखी या समान उपलब्धि वक्र, सरल रेखी या समान उपलब्धि वक्र, ओके। अच्छा, एक बात बताइए बेटा, जब कभी कभी आप पढ़ते हो ना, तो 1 घंटे में आपको लर्निंग करने के लिए दिया जाता है, कोई भी चैप्टर याद करने के लिए। आप छोटे थे ना तो आपकी मैम देती थी ना कि चलो 1 घंटे ये अब ये करके दिखाओ, ठीक है, इतना याद करके दिखाओ, अभी सुनूंगी आके, है ना। तो आप याद करते थे ना, तो क्या होता था, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सरल रेखी या समान उपलब्धि वक्र, अधिगम का सरल रेखी समान उपलब्धि निष्पादन संबंधी वक्र, ठीक है। सरल रेखी समान उपलब्धि, ठीक है, समान उपलब्धि और क्या, निष्पादन संबंधी वक्र। निष्पादन का मतलब क्या, हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ आविष्कार कर रहे हैं ना, है ना। तो निष्पादन संबंधी वक्र, ठीक है, संबंधी वक्र। अच्छा, एक बात बताइए बच्चे, मैंने आपसे क्या पूछा, कभी कभी क्या होता था लर्निंग में, जब आप याद करते थे, स्कूल की बात आप याद करना,
तो क्या होता था, कभी कभी आप 1 घंटे में, आपको एक चैप्टर दिया गया, जैसे तैसे करके 1 घंटे में आप याद कर लेते थे। फिर आपकी मैम ने बोला कल एग्जाम है, चलो 2 घंटे में 2 पाठ याद करना है आज से। अब आप क्या करते थे, 2 घंटे में 2 पाठ याद कर लेते थे धीरे धीरे करके, है ना। ऐसे ही रोज चलता रहता है, ठीक है। फिर मैम ने आप बोला आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। 3 घंटे, आप 3 पाठ डेली याद करोगे और आपको 3 ही घंटे भी दिए जाते हैं। आप 3 पाठ याद करोगे डेली और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, 3 घंटे में आप तो याद कर लेते हो ना, है ना, क्योंकि आपकी लर्निंग अच्छी है, आप याद कर लेते हो। तो इसे क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये देखो मात्रा हो गई अधिगम की, ये अधिगम की मात्रा हो गई। मतलब आपने, मात्रा का मतलब क्या बच्चे, जितना आपने याद किया है उसे मात्रा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जितना आपने याद किया है उसे क्या बोलेंगे, मात्रा बोलेंगे, राइट। और ये क्या है बच्चे, समय है, ये क्या है, टाइम है, ठीक है, ये टाइम है। और ये क्या है बच्चे, क्वांटिटी है, मात्रा है, राइट। क्यों लिख देती हूँ क्वांटिटी को, ठीक है। अब मान लो आपकी मैम ने क्या किया, मैम ने क्या बोला, ये घंटा है, 1 घंटा है, ये 2 घंटे हैं, ये 3 घंटे हैं, ये 4 घंटे हैं, ठीक है। समझ में आया, ये टाइम है, ये 1 घंटा है, ये 2 घंटा है, ये 3 घंटा है, ये 4 घंटा है, राइट। और ये 1 पाठ है, ये 2 पाठ है, ये 3 पाठ है और ये 4 पाठ है, राइट। अब आपसे मैम ने क्या बोला, 1 घंटे में आपको 1 पाठ याद करना है। तो ये देखो बच्चे, ये देखो घंटे वाली सुई और ये देखो पाठ वाली सुई, दोनों को मिला दिया, ये घंटे वाली सुई और ये पाठ वाली। 2 घंटे में कितने आपने याद किए, 2 पाठ, ठीक है। 3 घंटे में कितने पाठ याद किए थे, 3 पाठ। और 4 घंटे में याद किए थे 4 पाठ, है ना। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि जितना आपको टाइम लग रहा है याद करने में, उतने ही आपको क्या दिए जा रहे हैं, पाठ दिए जा रहे हैं। जितना आपको टाइम लग रहा है याद करने में, ठीक है, मतलब कि 1 घंटा लग रहा है तो 1 पाठ आप याद कर रहे हो, ठीक है। 1 घंटे में 1 पाठ, 2 घंटे में 2 पाठ, 3 घंटे में 3 पाठ। ये क्या है, ये अधिगम का सरल रेखी समान उपलब्धि निष्पादन संबंधी वक्र है। इसका मतलब क्या, जितना टाइम लग रहा है उतना ही याद कर रहे हो। तो इसमें अधिगम का वक्र कैसा बनेगा, समान। भाई जितनी मात्रा है अधिगम की उतना ही आपका टाइम लग रहा है, जितनी ही मात्रा है अधिगम की उतना ही आपका टाइम लग रहा है। जैसे आपने 1 घंटे में तो 1 पाठ याद किया, ठीक है, 2 घंटे में 2 पाठ याद कर लिए, 3 घंटे में 3 पाठ याद कर लिए और 4 घंटे में 4 पाठ याद कर लिए। तो ये क्या है, दोनों समान है ना, मात्रा भी समान है और टाइम भी समान है, दोनों बराबर है ना। जैसे कि 1 घंटा बराबर 1 लेसन हो गया, ठीक है। 2 घंटा बराबर 2 लेसन हो गया, 3 घंटे बराबर 3 लेसन हो गया और 4 घंटा बराबर 4 लेसन हो गया, है ना। तो देखो 1 आवर में आपने कितना याद किया, 1 पाठ याद किया, ठीक है। 2 आवर में आपने 2 पाठ याद किए, 3 आवर में आपने 3 पाठ याद किए और 4 आवर में आपने 4 पाठ याद किए। ये क्या है, जितने आपको पाठ याद, जितने आपने पाठ याद किए उतना ही क्या लगा, उतना ही आपको टाइम लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरल रेखीय या समान निष्पादन संबंधी वक्र। इसको क्या कहेंगे, अधिगम का समान उपलब्धि वक्र। मतलब जितना टाइम लग रहा है उतना ही क्या पाठ दिए जा रहे हैं। इतना समझ में आया, ये नोट करिए। ये आपको स्टोरी सुनाते सुनाते मैंने आपको याद करा दिया है, ठीक है। तो ये समझ में आया, आप बताओ इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया है, अधिगम के वक्र में आपको क्या नहीं समझ में आया। बन गया वक्र आपका, ठीक है, सरल रेखीय समान उपलब्धि वक्र बन गया, ठीक है। अब इसका रेशियो कैसा जाएगा, एकदम समान जाएगा, ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा, है ना। तो समान बन रहा है, देखो बिल्कुल टेढ़ा नहीं बनेगा, एकदम समान बन रहा है, ठीक है। ये हो गया, इतनी बात समझ में आई। स्क्रीनशॉट्स लीजिए फिर मैं दूसरा बताऊँ, स्क्रीनशॉट्स लीजिए बच्चे फिर मैं दूसरा बताऊँ, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, रफ करती हूँ भाई, बहुत टाइम लग रहा है, रफ कर देती हूँ, ठीक है।
दूसरा है बच्चे बढ़ता हुआ उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ या उन्नतोदर वक्र। ठीक है, क्या अधिगम का बढ़ता हुआ, अधिगम का बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ या उन्नतोदर वक्र। ठीक है, अधिगम का बढ़ता हुआ या उन्नतोदर वक्र। ओके, अच्छा बताओ बच्चे इसमें क्या हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना, पढ़ने में आपको इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना पढ़ लिया है। ठीक है, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई टीचर है वो उसकी विधि पढ़ाने, बहुत अच्छी विधि का प्रयोग कर रहा है। हो सकता है वो उस विषय में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, है ना। हो सकता है वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो, है ना। तो कई सारे फैक्टर होते हैं उसके, उस लर्निंग के। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको इतनी मज़ा आती है पढ़ने में कि 1 घंटे में आपने कितने पाठ याद कर लिए? 5। 1 घंटे में 5 पाठ याद कर लिए। और पिछले में पता 1 घंटे में आप एक ही पाठ याद किए थे समान वाले में, है ना। 2 घंटे में आपने 7 पाठ याद कर लिए। ठीक है, 3 घंटे में आपने 12 पाठ याद कर लिए और 4 घंटे में आपने क्या किए? 16 पाठ याद कर लिए। तो ग्राफ कितनी जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है अधिगम का। इसमें क्या हुआ, अधिगम में टाइम तो कम लग रहा है लेकिन आपकी लर्निंग क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या बोलेंगे बच्चे? उन्नतोदर या बढ़ता हुआ वक्र ही तो बोलेंगे। जब आपका टाइम कम लग रहा है, आपकी लर्निंग ज़्यादा हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? उन्नतोदर या बढ़ता हुआ वक्र बोलेंगे, राइट। और उसमें क्या होगा बच्चे, बताती हूँ। उसमें क्या होगा, ये देखो, ये यहाँ पे मात्रा हो गई अधिगम की। ठीक है, और ये अधिगम में लगने वाला टाइम हो गया। ठीक है, टाइम या समय। ठीक है, समय भी लिख देती हूँ वरना आप बोलोगे कि मैम इंग्लिश में पढ़ाती हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अभी क्या हुआ, आपकी मैम ने आपको पाठ दिए कितने? 1 घंटे में बोला आपको 5 पाठ याद करने हैं, आपने जल्दी झट से याद कर लिया। ठीक है, फिर आपने 2 घंटे में बोला मैम हम याद कर लेंगे बड़ी जल्दी। 2 घंटे में आपने कितने पाठ याद कर लिए? 2 घंटे में आपने 8 पाठ याद कर लिए। ठीक है, और 3 घंटे में आपने कितने पाठ याद कर लिए? 3 घंटे में आपने पाठ याद कर लिए 16। ठीक है, और 4 घंटे में आपने पाठ कितने याद कर लिए? 4 घंटे में आपने पाठ याद कर लिए 21। तो ये क्या हो रहा है, अधिगम का जो समय है, जो टाइम है, ठीक है, वो तो टाइम तो लग रहा है कम, लेकिन आप लर्निंग क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा लर्निंग कर रहे हो। सीख कितना रहे हो? सीखने की मात्रा आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टाइम तो आपको कम लग रहा है, सीखने की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या होता है, इसे बोलेंगे अधिगम का उन्नतोदर या बढ़ता हुआ वक्र बोलेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छा कैसे पूछेगा एग्जामिनर, आपको ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 या कुछ भी दिया जाएगा। अब वो पूछेगा 1 घंटे में बच्चा 5 पाठ याद कर लेता है। ठीक है, अब बताइए इसमें अधिगम का कौन सा पठार याद होगा? या फिर आपसे ऐसे ही ग्राफ बना के दे देगा, पूछेगा कि 1 घंटे में बच्चा 2 घंटे में 2 पाठ याद करता है, तो इसमें तो समान उपलब्धि बनेगा ना, तो आप कर ले जाओगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपने 1 घंटे में कितना याद किया? 1 घंटे में कितना याद किया? 5 लेसन। 5 लेसन। 2 घंटे में कितना याद किया? 2 आवर में आपने कितना याद किया? 8 लेसन। ठीक है, 3 आवर में कितना याद किया आपने? 16 लेसन। ठीक है, और 4 आवर में आपने कितना याद किया? 21 लेसन, है ना। तो क्या देखो, टाइम तो इसमें कम लग रहा है लेकिन अधिगम की मात्रा कितनी है? ज़्यादा है। पाठ आपने 5 याद कर लिए, टाइम देखो इसमें 2 ही घंटे लग रहा है लेकिन आपने लेसन कितने याद कर लिए? 8 याद कर लिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अधिगम का बढ़ता हुआ या उन्नतोदर वक्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये देखो वक्र इनका बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे करके बढ़ता चला जा रहा है, देखो कितना बढ़ेगा।
है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अधिगम का बढ़ता हुआ या उन्नतोदर वक्र। अब आप बताइए कमेंट करके किसको किसको ये समझ में आया। जिसको जिसको ये समझ में आया 1 मिनट के लिए रुकिए, शेयर करके आइए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। जिसको जिसको भी समझ में आया, आपके पास जितने ग्रुप हैं सब में शेयर करके आइए। ओके, जाइए शेयर करके आइए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं रफ नहीं करूंगी। ओके, तब तक मैं रफ नहीं करूंगी। ओके, जल्दी से शेयर करके आइए, जल्दी से शेयर करके आइए, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है सीडीपी में। मैं सारी सीडीपी आपकी ऐसे ही ख़त्म करूंगी। ओके, लेकिन आपको भी अपना काम करते रहना है, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतनी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसा सीडीपी में लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। सीडीपी में मैं लेके आऊँगी, बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा टीचर कर रहे हैं, तो सीडीपी में मैं ऐसा लेके आऊँगी कि आपको कुछ भी पढ़ना ना पड़े। जितना पढ़ना पड़े बस यहीं खड़े होके पढ़ना पड़े, बाकी सब खत्म, ठीक है। बाकी सब यहीं पे खत्म, जितना पढ़ना है सब यहीं पे पढ़ना और यहीं पे रिवीजन। आपको कुछ भी याद ना करना पड़े, लेकिन वो तभी होगा जब आप शेयर करेंगे। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट है हमारा, अब तो भाई रफ कर देते हैं, अब तो शेयर भी हो गया होगा आप लोगों का। देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताओ किसने किसने शेयर किया है, किसने किसने शेयर किया है। कमेंट करके, आपके कमेंट आने चाहिए, ठीक है। कमेंट आने चाहिए तभी अगली क्लास होगी अच्छे से, ठीक है। वरना फिर मैं भी दूंगी, मैं तो थोड़ा ही पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है बच्चे, मुझे तो पढ़ाना ही है, मैं तो सब कुछ ही पढ़ाऊंगी, है ना। एक टीचर अपने बच्चों के साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकता है, राइट। अब पढ़ेंगे हम अधिगम का घटता हुआ वक्र, ठीक है। अधिगम का घटता हुआ वक्र, घटता हुआ वक्र, घटता हुआ या नतोदर भी बोलते हैं, नतोदर भी बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हुए को तो उन्नतोदर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन घटते हुए को क्या बोलते हैं, नतोदर वक्र बोलते हैं। अच्छा, नतोदर वक्र का मतलब क्या हुआ, घटता हुआ वक्र। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चे, आपकी क्या पता आपकी तबीयत खराब हो, मन नहीं लग रहा हो, या उस सब्जेक्ट को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं, या जो टीचर पढ़ा रहा है वही आपको नहीं पसंद है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ना, या फिर पहले से उस सब्जेक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं है ना, या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है वो गलत विधि से पढ़ा रहा है, ठीक है, अच्छी सही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ा रहा है। तो क्या होता है आपको टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन आपकी लर्निंग होती है कम। जैसे कि आपने 2 घंटे में आधा पार्ट भी नहीं याद किया, ठीक है। 5 घंटे में आपने 1 पार्ट भी नहीं याद कर पाए, ठीक है। जैसे कि आपने 6 घंटे में 2 लेसन भी नहीं कंप्लीट कर पाए, तो ये क्या है, अधिगम का घटता हुआ या नतोदर वक्र। ये क्या होगा, अधिगम का घटता हुआ या नतोदर वक्र। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम तो लग रहा है ज़्यादा, लेकिन आउटपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है कम। तो इसको क्या बोलेंगे, अधिगम का घटता हुआ या नतोदर वक्र। क्या बोलेंगे बच्चे, अधिगम का घटता हुआ या नतोदर वक्र। देखिए अच्छा कैसे, देखिए अच्छा कैसे, ये वाला मार्कर तो मैं फालतू में ही लिए हूँ, ठीक है। देखो, ये अधिगम की मात्रा हो गई और ये अधिगम में लगने वाला टाइम हो गया, समय हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, ये 4, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अभी आपने क्या किया कि 1 घंटे में आपने क्या किया, आधा पार्ट भी नहीं याद कर पा रहे, ठीक है। ये 2 घंटे में आपने 1.5 पार्ट भी नहीं याद कर पाया। 3 घंटे में आपने 2.5 पेज भी नहीं याद कर पाया, ठीक है। और 4 घंटे में आप 3 ही पार्ट तक पहुंच पाते हो। तो यहाँ पे जो अधिगम का वक्र बनेगा ना, तो ये देखो धीरे धीरे घटता जा रहा है ना, घटता हुआ बनेगा ना। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चे, अधिगम का घटता हुआ या नतोदर वक्र। इसे क्या बोलेंगे, अधिगम का घटता हुआ या नतोदर वक्र, राइट। समझ में आया आपको।
समझ में आया है तो कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से बताओ, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहाँ पे सब समझ में आता है, ठीक है, अगर समझ में आता है तो। नेक्स्ट है हमारा अधिगम का मिश्रित या एस टाइप वक्र। अधिगम का मिश्रित या एस टाइप वक्र, ठीक है, मिश्रित या एस टाइप वक्र। अच्छा, अपने बचपन के दिनों की याद करिए आप, या फिर कुछ ऐसे दिनों की याद करिए। उन दिनों में कभी कभी तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, मन करता है कहीं यहाँ से चले ही जाए, है ना। कुछ टाइम के लिए तो बड़ा मज़ा आता है गेम खेलने में, और कुछ टाइम में बोरियत होने लगती है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। कुछ टाइम में पढ़ाई में मज़ा आती है ना, कुछ टाइम में लगता है हम सब पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद हम जरा सा भी नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी तो हमारी लर्निंग होती है बहुत अच्छे से, लेकिन कभी कभी बिल्कुल नहीं होती है। कभी कभी फिर बहुत अच्छे से होने लगेगी लर्निंग, और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होगी, है ना। तो कभी कभी हम 1 घंटे में क्या करते हैं, 2 पाठ याद कर लेते हैं, या फिर 1 घंटे में 1 ही पाठ याद कर लेते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी हम 1 घंटे में आधा पाठ भी नहीं याद कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2 घंटे में हम 5 पाठ याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे में हम 2.5 पाठ भी नहीं याद कर पाते हैं। तो जो अधिगम का इसमें वक्र है ना, कभी कभी वो बढ़ता है, कभी कभी घटता है, और ऐसे ही वक्र को जब दोनों का समावेश हो, बढ़ता भी है घटता भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या हुआ, मिलावट होना, है ना। तो कभी तो अधिगम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है और कभी कभी कम हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिगम का मिश्रित या फिर एस टाइप वक्र, ठीक है। देखिए इसमें अधिगम की ये मात्रा हो गई, ठीक है, सॉरी ये समय हो गया, ये अधिगम का समय हो गया अधिगम में लगने वाला, और ये हो गई मात्रा, ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में आपको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, आपने 1 घंटे में क्या, 1 घंटे में 1 2 3 4 5 पाठ याद कर लिए, 1 घंटे में 5 पाठ याद कर लिए, ठीक है। फिर दूसरे घंटे में क्या हुआ, दूसरे घंटे में आपने क्या किया कि दूसरे घंटे में आप अच्छा ये यहाँ पे 6 7 8, दूसरे घंटे में आप केवल 1 ही पाठ याद कर पाए, यहाँ तक तो 5 याद कर लिए थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने 5 याद कर लिए, लेकिन जब दूसरा घंटा आया तो आपको ये केवल 7वां पाठ ही नहीं याद हो पा रहा है, ठीक है। तीसरे घंटे में आपने क्या किया, तीसरे घंटे में आपने कितने 9 पाठ याद कर लिए, 3 घंटे में आपने 9 पाठ याद कर लिए, ठीक है। और चौथे घंटे में क्या हुआ, आपसे 8.5 पाठ भी नहीं याद हो रहा है। तो क्या हुआ, इसमें कभी कभी तो आपकी अधिगम बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी आपकी लर्निंग बहुत कम होती है। तो ये जो वक्र बनेगा ना, कभी तो ये बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो इसकी आकृति कैसी हो गई, एस टाइप वक्र। इसीलिए इसको मिश्रित या एस टाइप वक्र बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित या फिर एस टाइप वक्र। देखो ऐसा एस टाइप बन रहा है ना। आपने क्या किया, 1 घंटे में तो आपने इसमें क्या 5 पाठ याद कर लिए, है ना, लेकिन दूसरे घंटे में आपने 1 पाठ भी नहीं याद कर पाया, ये 7वां वाला पाठ ही नहीं याद कर पाया, ठीक है। तीसरे घंटे में आपने क्या किए, 9 पाठ याद कर लिए, ठीक है। चौथे घंटे में आप 2 पाठ भी नहीं याद कर पा रहे, है ना। तो कभी कभी लर्निंग ज़्यादा हो रही है, कभी कभी कम हो रही है। इसे ही अधिगम का मिश्रित या एस टाइप वक्र बोलते हैं। तो अब जितने बच्चों को समझ में आया है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप कमेंट करके बताइए अगली क्लास आपको चाहिए ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अच्छा, अधिगम का टॉपिक हमारा बस ख़त्म ही होने वाला है। अभी हमें अधिगम में और क्या पढ़ना है, अधिगम की विशेषताएं पढ़नी है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास। लेकिन आज आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि अगली क्लास कितनी धमाकेदार होगी।
ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।